प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बड़ी क्लास होने वाली है आज की। जी हाँ, जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। एक शानदार इंग्लिश बेसिक की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप जीरो लेवल से अंग्रेज़ी के हर एक पहलू को प्रॉपर वे में सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन ग्रुप ऑफ एजुकेशन शुरुपुरा के यूट्यूब चैनल पर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इंग्लिश बेसिक में अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जी हाँ, हम अंग्रेजी को कैसे पढ़ते हैं भाई? ए बी सी डी ऐसे पढ़ते हैं ना? नहीं भाई नहीं। अगर ऐसे पढ़ते हैं तो अगर अंग्रेज़ी प्रॉपर वे में सीखना चाहते हैं तो शब्दों को बनाने के लिए वर्ड्स पर, लेटर्स पर ध्यान दीजिए। ए बी सी डी नहीं, अब हमें सीखना होगा ए बे से दे। जी हाँ, मतलब सर आप ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही सीखना होगा। ए यानी ए, बी यानी ब, सी यानी से, सी को कै भी कहते हैं। आगे हम जानेंगे विस्तार से हर एक लेटर के बारे में, और जो कि आपकी अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए इस चीज़ को जो हम आपको समझाना चाहते हैं। बी को आप बोलेंगे ब, बोलिए हाँ। सी को से, डी को डे, एफ को फे, जी को गे, एच को है, जे को जय, के को कै, एल को ले, एम को मैं, एन को ने। बिल्कुल ऐसे अच्छे से याद कर लीजिए इस चीज़ को। पी को पै, पी नहीं बोलना पै, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक स्पेलिंग है पैरट की, यानी तोता, तो आप बोलेंगे पी से स्टार्टिंग होती है, तो आप पीरोट बोलोगे क्या उसको? नहीं बोलोगे ना, पीरोट बोलोगे, क्योंकि आप तो पी बोल रहे हैं इसको। पैरोट बोलोगे ना तो पै आएगा ना। हाँ, ऐसे ही क्यू को कै, आर को रे। अब जैसे मान लो रेट की स्पेलिंग है, तो रेट आप तो आर बोलोगे ना स्टार्टिंग में, तो आर एट थोड़ी होगा, नहीं होगा ना, तो आर को तो रे ही बोलना पड़ेगा ना। हाँ, तो ऐसे सीखना पड़ेगा आपको। एस को से, टी को टे, वी को वे और डब्ल्यू को भी वे, एक्स को कस, ऑक्स कस, वाई को ये और जेड को जे। अच्छी तरह से आप कॉपी और पेंसिल ले रखा है क्या? ले लीजिए, कॉपी पेंसिल पेन जो भी आपको लेना है, आप इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कीजिए। बिल्कुल, इसको आप ढंग से याद करेंगे तो ही आगे का पार्ट सीख पाएंगे और समझ पाएंगे हर एक चीज़ को। अब इसके बाद हम लेंगे छोटे छोटे और स्वर और व्यंजन जो हैं उनके बारे में विस्तार से हर एक चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। बस आप जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ इसी प्रकार से। अब बात करते हैं अंग्रेजी स्वर यानी वोवल जिसको हम बोलते हैं। अब हिंदी में तो देखिए, हालांकि अंग्रेजी के अंदर 5 वोवल लगभग सभी जानते हो, आप भी जानते हो, ई आई ओ यू, है ना। लेकिन जो हिंदी के स्वर हैं उन सभी को हम वोवल्स की श्रेणी में लेते हैं। अब देखिए, ए को हम ए भी बोलते हैं और डबल ए भी कई बार आ जाता है उच्चारण के रूप में, लेकिन फिलहाल हमें ये समझना है कि ए जो है वो ए है, और आ को डबल ए या सिंगल ए भी कह सकते हैं। छोटी ई जो है, छोटी ई आप बोलते जरूर हो, इसलिए आपकी भाषा में बोलना पड़ता है। वैसे ई होता है ई क्या? ई। हाँ, तो ई जो है उसको हम आई या फिर ई से व्यक्त करते हैं कई बार। ई, उसको हम डबल ई से, ऊ यू, ऊ ऊ, हाँ, डबल ओ या फिर यू भी लगा देते हैं। ए, ई या ए आई कई बार उच्चारण में ले लेते हैं। ए, जिसको आई बोलते हैं कई बार, ए आई। ओ यानी ओ, औ यानी ए यू या ओ यू। इंग्लिश में औ को हम ए यू या बहुत बार हम ओ यू भी लिख देते हैं, बोल देते हैं। अन को ए एन जी और एह को ए एच। ये है स्वर।
आप इन स्वरों को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें। एक एक लेटर पर हम बारीकी से विचार करेंगे और एकदम परफेक्ट बना देंगे आपको इंग्लिश में। हर एक वीडियो, ये भी और आने वाला वीडियो भी आप हमारा देखें, ताकि अंग्रेज़ी में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी न हो सके। अब बात करते हैं व्यंजनों की। तो ये जो लेटर्स हैं ना, ये जो अक्षर हैं, इनको आप ध्यान से समझिए, लिख लीजिए। कै को के से व्यक्त किया जाता है और इसमें आप क्यू भी ऐड कर लें। जी हाँ। ख के एच, ग जी, घ जी एच। अड़े को एन जी, कई बार आर या फिर डी से व्यक्त कर लिया जाता है। मतलब अंग्रेज़ी में अड़े को आर भी लिख लेते हैं, डी भी लिख लेते हैं, एन जी भी लिख लेते हैं। च को सी एच, छ को सी डबल एच, जय को जे और ज। देखिए गौर से, हाँ, ये जो छोटा सा बिंदु लगा रखा है ना, पॉइंट लगा रखा है, बहुत बड़ा महत्व है इसका। हाँ, इसको हम जेड कहते हैं। झ जे एच, ये वाई ए एन, ट टी, ठ टी एच। एक बात और बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये जो जितने भी अक्षर हैं, लेटर्स हैं, सबके नीचे एक हल्की छोटी सी लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है ना। हाँ, हलंत बोलते हैं इसको वैसे। तो ये छोटी सी लाइन का मतलब है कि ये अक्षर आधे हैं। जी हाँ, ये पूरा क नहीं है, आधा क है। पूरा क कब बनता है? जब हम इसके आगे स्वर लगाते हैं, ए लगाते हैं, ए यानी ए लगाते हैं। अब ये आधा क है ना, आधा ख है के एच, आधा ग है जी, आधा घ है जी एच। अब यदि आपको पूरा क करना है ना, तो के के साथ में ए लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हम सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, अभी तो स्टार्टिंग की है। ठ टी एच, ड डी, ढ डी एच या आर एच। ध्यान से देख लीजिए। हाँ, ढ को टी एच या आर एच, या मतलब बहुत जगह आर एच से व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है इसको, बहुत जगह डी एच लिखा जाता है। अणे एन, त ये टी है, थ टी एच, द डी, ध डी एच, न एन। तो बात वही है, आप इस बात को दिमाग में बिठा लें अच्छे से कि ये जो छोटी सी लाइन लगाई है, इसका मतलब ये जो अक्षर है वो आधा है, आधा न एन। जी हाँ, आधा न। ठीक है, इसको लिख लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी हाँ, आगे हम बात करेंगे। मैंने बताया अक्षरों से शब्दों का निर्माण, शब्दों से वाक्यों का निर्माण, हर एक चीज़ को बिल्कुल ढंग से सीखेंगे। लेकिन किसी चीज़ को ढंग से सीखने के लिए ढंग से सोचना, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो आप जैसा जैसा हम बता रहे हैं वैसा वैसा सीखते जाइए और समझते जाइए। पै टी, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये जो पै है ना, ये हाँ आधा है। ठीक है, पूरा कब बनेगा? जब इसमें हम ए लगा देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पी ए पै भी होता है और पा भी होता है, हम चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल देखिए, फ पी एच और फ, देखिए यहाँ पर फिर से एक बिंदु लगा है छोटा सा फ के नीचे, इसको एफ बोला जाता है। बै बी, भ बी एच, म एम, य वाई, रे आर, एल ल एल, व वी या डब्लू, दोनों से इसको व्यक्त करते हैं। श एस एच, श एस एच, स एश, है एच, छ की एस एच, त्र टी आर, ज्ञ जी वाई और श्रेय एस एच आर। तो ये हमारे व्यंजन हो गए। पहले हमने स्वर के बारे में बात की थी। तो स्वर और व्यंजनों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं जान लिया ना आपने। अब इसे अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, अभी पूछूंगा आपको। हाँ, ठीक है। अब आपके सामने नाम है कमल और
कमला। अब देखिए कमल में कै यानी के, अब कै पूरा है ना तो ए लगाना पड़ेगा ना। वैसे ही मैं MA और L यानी ले। अब देखिए ध्यान से इस बात को समझना है आपको कि यहाँ पर कमल में लास्ट में L लगाया हुआ है और कमला में LA कर दिया। तो अगर शब्द के अंत में कोई भी नाम हम बनाते हैं, अंत में ए है तो वो आ की मात्रा देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर नहीं है ए, इसका मतलब वो ए की मात्रा ही देगा। अब आप यहाँ पर याद रखना कि अगर ए नहीं लगा है इसका मतलब वो जो व्यंजन है वो आधा होगा, और अगर ए लगा है तो यहाँ पर ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। लेकिन जैसे बताया वैसे आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमारे सामने नाम है आशा, तो आ को आप ए भी लगा सकते हैं, डबल ए भी लिख सकते हैं। शाह है तो SHA लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से राजन में रा है तो RA, जय यानी जे। अब जय पूरा है ना तो देखिए जे में हमने क्या कर दिया, ए लगा दिया, और न यानी N। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर न जो है पूरा है, फिर N के आगे ए क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाया, नाम के अंत में अगर पूरा भी हो तो हम उसमें ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि ए लगाएंगे तो वो आ की मात्रा दे देगा। ठीक है। अब हमारे सामने नाम है अनीता, तो ए को क्या बोलते हैं? हाँ, ए। और न में ई की मात्रा जुड़ी है तो NI होगा ना। और ता यानी TA, तो ANI TA। नीलम, नीलम में नी बड़ी मात्रा है देखिए, तो NEE होता है। आप चाहें तो वैसे कई बार लगाते भी हैं, कई लोग लगाते हैं NI भी लिखते हैं, लेकिन शब्द निर्माण में अगर देखें तो NEE बड़ी ई की मात्रा होती है, डबल ई, इसलिए हमें NEE लगाया। ले LA और मैं यानी M। अब हम बात करें अगले नाम की, सुनील। तो सु सै को S बोलते हैं और उ छोटी मात्रा है तो U आएगा, SU। नी, अब यहाँ पर बड़ी मात्रा ज़रूर है, आप चाहें तो डबल ई लगा सकते हैं, लेकिन आई लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। और ले यानी L। पूनम में बड़ी मात्रा है ऊ की, POO, लेकिन बहुत से जो प्रचलन में हैं नाम वो PU से भी स्टार्ट होते हैं, जैसा कि आपको बताया था पहले। न NA और मैं यानी M। यहाँ पर हमारे सामने नाम है रेशमा, रे RE, ए की मात्रा है, श SH। अब यहाँ पर आप ए लगाएं तो भी चलेगा, न लगाएं तो भी चल जाएगा, तो RESHMA। शैलजा, तो शई SHAI, AI जो ए की मात्रा है, ले LA, जा JA। अगला नाम हमारे सामने है मोहन, मोहन, मो MO है HA और न N, तो MOHAN, मोहन। दूसरा नाम है सौरभ, तो सौ जो है SAU भी लगा सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पर OU भी लगा सकते हैं। रे RA, भय BH। इस प्रकार हमारा नाम बना सौरभ। अगला नाम है संगीता, तो सन SAN, गी GEE, आप चाहें तो आई भी लगा सकते हैं, ता TA। इसी प्रकार से श्री राम, तो श्री SHRI। अब आप बोलोगे सर बड़ी मात्रा है, हाँ बड़ी मात्रा है, लेकिन आप चाहें तो डबल ई या आई दोनों में से एक का यूज़ कर सकते हैं, प्रचलन में है। राम RAM। इस प्रकार से हमारा नाम बना श्री राम। इस प्रकार हम मात्राएं लगाकर किसी भी नाम को बना सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। फॉर प्रैक्टिस यहाँ पर देखिए कुछ नाम आपको मैं दे देता हूँ। हिंदी वाले नाम आपको इंग्लिश में बनाने हैं और इंग्लिश वाले नाम हिंदी में बनाने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इन नामों को बनाकर। एक बनाइए, दो बनाइए, जितनी आपकी मर्ज़ी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमने जो आपको सिखाया है वो आपने प्रॉपर वे में सीखा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना
और इसे शेयर कीजिए। आप तो लाभ ले ही रहे हैं, आपकी तरह बाकी स्टूडेंट्स भी इसका लाभ ले सकें। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही, और जिसे शायद आप नहीं जानते। अब बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए, यानी ए का उच्चारण। ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि ए किसी वाक्य में जब अकेला आता है तो उसे ए नहीं कहते, क्या कहते हैं? अ कहते हैं। अ, ये जो ए आप बोलते हो ना, ABCD वाला, मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि हेडिंग भी यही लगाई हुई है कि ABCD नहीं, ए बे से द। जी हाँ, देखिए, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय नहीं, गलत हो जाएगा। गलत नहीं करना है, सही करना है। तो सही करने के लिए सही उच्चारण होना ज़रूरी है ना। आप सही बोलना सीखेंगे तभी सही समझा जाएगा। तो याद रखिएगा कि ए किसी वाक्य में अगर अकेला आए तो उसे ए नहीं कहेंगे, उसे अ कहते हैं। फिर से बोलिए मेरे साथ में, ही इज़ अ गुड बॉय। ओके, आज हम सीख रहे हैं ए का उच्चारण। ध्यान से समझते रहिए। यहाँ पर देखिए एक और नियम आ गया है, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो ए का उच्चारण ए होगा। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर टेल का मीनिंग है, तो ए के बाद एक अक्षर एल छोड़ दिया, ई लगा दिया, तो यहाँ पर जो ए का उच्चारण वह ए होगा। उसी प्रकार मेल, तो यहाँ पर ए के बाद में फिर से एक अक्षर छोड़ा हुआ है, फिर ई है, तो ए के बाद एक अक्षर छोड़कर अगर ई हो तो उसका उच्चारण ए होगा। आपके सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए, नेम, सेम, गेट, टेल, मेल, गैव, नेम, सेम, गेट। इसी प्रकार और भी बहुत से शब्द हो सकते हैं। देखिए भाई, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए ए का उच्चारण हम यहीं छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में ए, बी, सी, डी, ई आदि जो विशेष अक्षर हैं जिनका उच्चारण अलग अलग प्रकार से होता है, उसकी हम खूब विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।